आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 8 की पावर x प्लस 2 की पावर x इक्वल टू 13, फाइंड x। तो 8 को क्या लिख सकते हम लोग, 2 की पावर 3 x प्लस 2 की पावर x, 13 लेफ्ट में जाएगा तो -13 हो जाएगा इक्वल टू 0। और हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर x को हम लोग y मान लेते, लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हम लोग 3 और x को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 3 प्लस 2 की पावर x -13 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, हमने इसको y मान रखे थे, ये हो जाएगा y क्यूब प्लस y -13 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देखिए क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम लोग एक हीट एंड ट्रायल से को रूट निकाल लेते हैं या फैक्टर निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं y इक्वल्स टू, मैंने y इक्वल्स टू 3 ले लिए। अब चेक करते हैं 3 इस पे 0 आ रहा है क्या, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 -13 इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व कर दे, 13 - 13 यानी कि 0 आ रहा था, यानी कि y - 3 इज ए फैक्टर हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ y क्यूब प्लस y -13। यानी कि जैसे ही x इक्वल टू, मतलब जैसे ही हम लोग y इक्वल टू 3 पुट करेंगे ये 0 कर देगा, यानी कि y - 3 इसका फैक्टर हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, y - 3 से ये वाले इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि y क्यूब प्लस y -13। अब देखिए किससे होएगा, पहला y स्क्वायर से हो जाएगा। जैसे y स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब -3y स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3y स्क्वायर प्लस y। अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, प्लस y से। जैसे प्लस मतलब 3y से होगा, 3y से जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 3y स्क्वायर माइनस 9y। फिर से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्लस 9y प्लस y, तो 10y अब -13। अब किससे जाएगा, प्लस 3 से जाएगा, हमें यहाँ 10y लाना है, तो कितना से जाएगा 10 से जाएगा, तो 10y -13, 30 हो जाएगा -13, तो माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो सबसे पहले y -3 को 0 करते हैं, अगला स्लाइड में ले लेते हैं। यानी कि हमारा जो फैक्टर आया था, एक आया था y -3, दूसरा आया था y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 पर चेक कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 10। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा y इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। जैसे y -3 को 0 के इक्वल करेंगे तो y कितना आ जाएगा 3। तो अब y हमने किसको मान रखे थे, y चेक कर लीजिए किसको मान रखे थे हम लोग, 2 की पावर, y मान रखे थे हम लोग 2 की पावर x को। तो यहाँ से y का जगह रिप्लेस करेंगे 2 की पावर x, 2 की पावर x इक्वल टू 3। हमें तो x निकालना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम लोग लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2 की पावर x इक्वल टू लॉग 3।
अब देखिए ये x क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब फॉल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x log 2 इक्वल्स टू log 3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा log 3 डिवाइड बाय log 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 3 बेस 2, यानी कि यहाँ से हमें x मिल गया log 3 बेस 2, ये हमें x मिल गया। एक तो ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज किए हैं log का प्रॉपर्टी, यानी कि log a की पावर m बेस b रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m log a बेस b। और यहाँ पर जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज किए log का, ये वाला यूज किए log b बेस a कैन बी रिटेन हैज log b डिवाइड बाय log a। ये वाला प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर यूज किए और ये x मिल गया। अब इस पे चेक करते हैं, इस पे क्या आ रहा है, इस पे कोई रूट आ रहा है। तो सबसे पहले इसको y² प्लस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि a देखा जाए तो ग्रेटर देन 0 है। d चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac b², यानी कि यहाँ पे देख लेते a कितना है 1 है, b हो गया 3, c कितना है 10, यानी कि b², यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c है 10, यानी कि ये आ रहा है नेगेटिव, यानी कि लेस देन। तो इसका ग्राफ क्या होता है, कोई सा भी रूट यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है ये ग्रेटर देन है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और डी लेस देन तो कोई सा भी टच नहीं करेगा, यानी कि ये हवा में रहेगा। ये ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन है, यानी कि कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो यहाँ से इस वाले पार्ट से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इस वाले पार्ट से कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट इमेजिनरी है। तो एक ही आंसर होगा x इक्वल टू log 3 बेस 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, एक ही आंसर आएगा x इक्वल टू log 3 बेस 2, ये आंसर आ जाएगा।